जीवन को लेकर के या किसी बात को लेकर के शायद आप भी कभी ना कभी मलाल करते होंगे कि ऐसा हो गया होता तो बहुत अच्छा होता। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद कुछ सबक हम सब ले सकें उससे। एक कब्रिस्तान में एक सुपरवाइजर और उसका असिस्टेंट काम करता था। उस असिस्टेंट की हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि काश मैं भी कभी सुपरवाइजर बन जाऊं तो जिंदगी जो है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। और शायद उसके लिए वही एक उसकी अल्टीमेट ख्वाहिश थी। एक दिन उस सुपरवाइजर की डेथ हो जाती है। वो असिस्टेंट जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि अब तो शायद मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा। जब सारी कार्रवाई करने के लिए सरकारी आदमी मुलाजिम आते हैं तो कहते हैं भाई अब आप सुपरवाइजर होंगे और आप ये सारे पेपर्स पे साइन कर दो। और जब साइन करने की बारी आई तो उसने कहा कि भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरी कोई क्वालिफिकेशन है नहीं और मुझे साइन करना आता नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई बिना क्वालिफिकेशन कुछ तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो अब तो हुई नहीं, तो सुपरवाइजर तो नहीं बन सकते। और इस बात से वो बड़ा टेंशन में आ गया कि तनाव में भर गया, डिप्रेशन में चला गया कि भाई मैं एक अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाया और सुपरवाइजर नहीं बन पाया। इस गम में वो कहीं ना कहीं सिगरेट वगैरह पीने लग गया। रात की ड्यूटी होती थी, एक दो सिगरेट पीने के बाद सिगरेट भी खत्म हो जाती और आसपास कहीं सिगरेट मिलती भी नहीं थी रात को। वो बड़ा परेशान हुआ, हार के उसने बड़े डिप्रेशन में और वो जॉब छोड़ दी। और उसको एक दिमाग में आया कि भाई जब मैं इतना परेशान हूँ और मुझे सिगरेट नहीं मिल रही हैं तो क्यों ना मैं एक सिगरेट का जो है एक छोटा सा शॉप खोल लेता हूँ जो कि रात को जो है लोगों को सिगरेट दे सके जो परेशान रहते हैं। और ऐसे करके एक दिन, 2 दिन, 4 दिन करते करते धीरे धीरे और वो शॉप जो है वो चल निकली। लोग रात को बड़े परेशान रहते थे और वो सिगरेट खरीदने आते उसके पास, क्योंकि रात को अवेलेबिलिटी उन्हीं के पास होती थी। छोटा शहर था या कस्बा था। ऐसे करके उसने फिर और 3-4 ऐसे ही खोल लिए और उसका काम चल निकला। वहाँ पर जो बैंक था, एक उस बैंक के जो है मैनेजर ने कहा कि भाई रिच लोगों की एक सूची निकालिए कि कौन कौन है जिनके पास पैसा है और हमारे यहाँ अकाउंट नहीं है। तो उसका भी नाम आ गया। तो वो उसके घर गया कि जी आप जो है इतने रिच हैं और हमारे बैंक में तो आपका अकाउंट होना चाहिए। तो उसने कहा कि भाई क्यों नहीं, आप जो है खोल लो मेरा अकाउंट। उसने जब कार्रवाई करी तो उसने कहा जी करिए साइन। तो उसने कहा कि भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो साइन करना आता नहीं है। तो उसने कहा कि भाई फिर आप ये इतना रिच बन कैसे गए, इतना काम कैसे फैल गया आपका। उसने कहा बस वही जो साइन ना करने की जो मेरी इनेबिलिटी थी, शायद उसी ने मुझे वो आइडिया दिया और आज मैं यहाँ हूँ। जीवन और प्रकृति आपको किस तरह से मौका दे रही है या उसने क्या आपके लिए सोच रखा है, वो आपकी सोचने की कैपेसिटी से बाहर है कहीं ना कहीं। अपना काम करते रहिए और ज़्यादा मलाल मत करिए, क्योंकि शायद जिस चीज़ पर आज आप मलाल कर रहे हैं वही आपकी फ़ायदे का सौदा बन जाए। थैंक यू।